ओके जी, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक मैग्नीशियम स्टार्ट करते हैं जिसमें आप मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगी और उसके साथ साथ हम कैल्शियम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैग्नीशियम को देख लेते हैं। आपके पास सबसे पहले मैग्नीशियम के बारे में गिवन है कि मैग्नीशियम भी रिएक्टिव इन नेचर है और ये भी फ्री इन नेचर नहीं पाया जाएगा। समुद्र में मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड और ब्रोमाइड की फॉर्म में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है कम्प्लेक्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट कम्प्लेक्स, जिसे डोलोमाइट का नाम दिया जाता है। एज अ कीसराइट के तौर पे पाया जाता है, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। और अगर मैग्नीशियम सल्फेट में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, उसको हम इप्सम साल्ट कहते हैं। इसके अलावा ये टाल्क की फॉर्म में पाया जाता है और एस्बेस्टॉस की फॉर्म में पाया जाता है। अब आपके जहन में आया होगा कि ये हमारे पास क्या है और इनके क्या क्या फ़वाइद हैं। तो डोलोमाइट को हम इस्तेमाल कर लेते हैं और कीसराइट को इस्तेमाल करते हैं। वो ज़मीन जो तेज़ाबी ज़मीन हो, वहाँ प्लांट्स को आपने उगाना है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो वहाँ पे खाद इनकी फर्टिलाइज़र्स बना के डाले जाते हैं। मिक्स किया जाता है ताकि उसकी पीएच को बैलेंस किया जाए, उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए ऐसी सॉइल में, वहाँ पे यूज़ करते हैं। टाल्क जो है, टैल्कम पाउडर जैसे आपके पास है, वो ये नेचुरली एक्टिंग सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है टाल्क, उससे टैल्कम पाउडर बनता है। इसको हम ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, एक तो पाउडर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा वाटर प्रूफ आपके पास जो अशिया बनती हैं, उनमें भी ये टाल्क इसका इस्तेमाल होगा। इस तरह से आपके पास एस्बेस्टॉस है, इसको भी हम ब्रिक फैक्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं इसको। इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ है एस्बेस्टॉस का भी। अगर हम बात करें जी अल्कलाइन मैग्नीशियम के बारे में, तो ये एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 से बिलॉन्ग करता है। सिंबल इसका Mg होगा, Mg1224। इसको हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो यूँ आपके पास इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन होगा। एटॉमिक नंबर 12 है, मास नंबर 24 है। इसकी पोजीशन की बात करें पीरियोडिक टेबल में तो सेकंड ग्रुप में ये सेकंड नंबर पे पाया जाता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। आपके साथ ऑलरेडी मैं चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुकी हूँ। बहरहाल आपके पास इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें पीरियड वाइज, तो हम कहते हैं कि ये थर्ड पीरियड में पाया जाता है। सोडियम के बाद उसके सामने सेकंड, इस सेकंड नंबर पे जो है मैग्नीशियम पाया जाएगा। पहले सोडियम होगा, उसके सामने ही मैग्नीशियम होगा। इसमें नंबर ऑफ शेल्स 3 है, इस वजह से क्योंकि इसका पीरियड थर्ड है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इसलिए क्योंकि इसका ग्रुप 2 है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कैल्शियम के बारे में। नेक्स्ट आप देखें, बल्कि पहले हम ये प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं मैग्नीशियम की। कलर इसका दिखने में कैसा होगा? सिल्वर ग्रे कलर का होगा। डेंसिटी इसकी जो इसका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मेल्टिंग पॉइंट 651 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट 1106 है। ये भी मेलिएबल एंड डक्टाइल है दूसरे मेटल्स की तरह, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब कैल्शियम को डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, फ्री नेचर में नहीं पाया जाता, बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन इससे बनता है, मार्बल बनता है, चाक वगैरह। और जिप्सम आपके पास कैल्शियम सल्फेट जिप्सम में पाया जाता है इसकी फॉर्म में। कैल्शियम का जो सिंबल है वो Ca है और इसका जो एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40 है। पीरियड इसका फोर्थ है, पीरियोडिक टेबल में फोर्थ पीरियड में, और सेकंड ग्रुप में पाया जाता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम के बाद थर्ड नंबर पे कैल्शियम पाया जाता है। और अगर हम इसकी पीरियड वाइज बात करें तो फोर्थ पीरियड में पाया जाता है। नंबर ऑफ शेल्स इसमें 4 है, इस वजह से क्योंकि इसका पीरियड 4 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इस वजह से क्योंकि ये सेकंड ग्रुप में पाया जाता है। इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये भी आपके पास सिल्वर कलर का होगा, लेकिन ग्रे की निस्बत वाइट कलर देगा। कैल्शियम डेंसिटी 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मेल्टिंग पॉइंट 851। बॉइलिंग पॉइंट भी मैग्नीशियम की निस्बत ज़्यादा है, 1487 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी मेटल्स की तरह मेलिएबल डक्टाइल भी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है। इनके ज़रा रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों फ़ौरन से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल Mg+H2 फॉर्म MgH2। मैग्नीशियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड बनेंगे। दोनों हवा में अगर आप इनको बर्न करें तो इनका जो फ्लेम होगा बड़ा डेज़लिंग फ्लेम होगा, बहुत शानदार अच्छा फ्लेम बनाएंगे। और आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा इसकी वजह से, जिसको हम मैग्नीशिया का नाम देते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा।
और कैल्शियम ऑक्साइड जब बनेगा तो इसमें एक ख़ास कलर का जो जो आपके पास फ्लेम होगा उसमें बिग रेड कलर नज़र आएगा। ईंटों वाला सुर्ख रंग नज़र आएगा, जो आपके पास आग होगा, शोला, वो इस रंग का नज़र आएगा जब कैल्शियम का अगर हम रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएँगे तो। जब इसको कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएँगे जो, या फिर अगर आप ऐसे करें फ्लेम टेस्ट कर लें, आपके पास ऑलरेडी शोला लगा हुआ है उसके ऊपर एक मैग्नीशियम का और कैल्शियम का पाउडर डाल के देखें। इसमें तो आपके पास डेज़लिंग फ्लेम होगा, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में जब कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, इस केस में आपको ब्रिक रेड कलर का फ्लेम का कलर नज़र आएगा, कलर चेंज हो जाएगा, शोले का रंग चेंज हो जाएगा इसकी वजह से। मज़ीद अगर आप देखें, जब इन्हीं ऑक्साइड्स को अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया है, मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड बन के अगर आप इनको पानी में हल कर दें, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप मैग्नीशियम और कैल्शियम की रिएक्शन देख लें नाइट्रोजन के साथ, तो इनके नाइट्राइड्स बनाएँगे, जैसे कि मैग्नीशियम नाइट्राइड और कैल्शियम नाइट्राइड नाइट्राइड। अब आप देखें यहाँ पे Mg3N2 बन रहा है और Ca3N2 क्यों बन रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2 और नाइट्रोजन के ऊपर होता है -3 चार्ज। जब आपस में वैलेंसीज़ क्रॉस होंगी तो नाइट्रोजन की -3 जो होगा इसके साथ और मैग्नीशियम का +2 इसके साथ, तो Mg3N2 और Ca3N2 तब बनता है। नाम देंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड और कैल्शियम नाइट्राइड का। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम और कैल्शियम का एसिड के साथ रिएक्शन करें, तो हमेशा एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी इनकी। और ये आपके पास इस तरह की जो आप पढ़ रहे हैं रिएक्शन स्टेटमेंट्स, ये आपके पास एमसीक्यूज़ वाइज़ भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, MgCl बना, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है। दोनों के साथ रिएक्शन इन दोनों की सेम सेम है। आप देख लें, सिर्फ आपके पास सिंबल्स डिफरेंट होंगे, अदरवाइज चूँकि ये दोनों अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं तो इनके रिएक्शन भी सेम है। ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और सेम रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करेंगे हर केस में। मज़ीद अगर आप देखें, मैग्नीशियम और कैल्शियम को अगर आप हैलोजेंस के साथ यानी ग्रुप 7 के मेंबर्स के साथ रिएक्शन करवाएं, तो जो आप हैलोजन इस्तेमाल करेंगे उसी तरह के आपके पास हैलाइड्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया, इस तरह कैल्शियम को भी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ करवाया तो मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ब्रोमाइड बना।